गुड आफ्टरनून क्लास। कल हम लोगों ने यहाँ तक इसको कंटिन्यू किया था जहाँ पे हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है उसका रोल क्या क्या है। ठीक है, हमने रोल के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने देखा था कि ये हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ये हमारी राज्यसभा, ठीक है ना, यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं 245। और ये हमारी लोकसभा, यहाँ पे कितने मेंबर्स होते हैं 545। 545 को ब्रेक किया गया है, 543 एमपीज होंगे प्लस 2 कितने होंगे, दो जो हैं वो इलेक्टेड एंग्लो इंडियन पर्सन्स होंगे जिनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठते हैं और लोकसभा में लोक स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वो जो स्पीकर होंगे वहाँ के वो वहाँ पे बैठेंगे। कल हम लोगों ने रोल ऑफ द पार्लियामेंट इसके बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो क्लास में, जो लोग नहीं आए थे वो लोग वीडियो देख सकते हैं, वो उसमें दी हुई है। आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले आज हम यहाँ से देखेंगे। देखिए यहाँ पे दो बिल्डिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। ये हमारा पीएमओ ऑफिस है और ये हमारा बाकी जो दूसरे नॉर्थ ब्लॉक के हैं वो सारे हैं। दीज टू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटरीट, द साउथ ब्लॉक एंड द नॉर्थ ब्लॉक। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना। ये तो ये है हमारी साउथ ब्लॉक और ये है नॉर्थ ब्लॉक। ये कब बनाई गई थी 1930s में। द फोटो ऑन द लेफ्ट इज़ द साउथ ब्लॉक, ये साउथ ब्लॉक है हमारा। विच हाउसेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यहाँ पे कौन कौन से ऑफिस हैं हमारे, पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस यहीं पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री भी वो भी यहीं पे है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो भी यहीं पे है। इसके बाद जो नॉर्थ ब्लॉक आता है यानी कि ये वाला इज़ द फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस की और होम अफेयर्स की। द अदर मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। जो अदर मिनिस्ट्रीज़ हैं यूनियन गवर्नमेंट की वो अलग अलग बिल्डिंग में न्यू दिल्ली में हैं, ठीक है। द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो राज्यसभा है वो बेसिकली फंक्शन करती है, रिप्रेजेंट करती है किन को, स्टेट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ। राज्यसभा में अगर कोई भी लेजिस्लेशन लाना होता है या बिल भी पास करना होता है तो बिल को पास करने के लिए जब वो राज्यसभा से पास हो जाता है तो ही वो उसको लॉ बनाते हैं। अगर राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हुआ तो वो लॉ नहीं बनेगा। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग इफ ऑल्ट्रेशन आर नीडेड द लॉ इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। तो यहाँ पे लिखा है कि मतलब जब राज्यसभा में बिल वहाँ पे आया और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, लोकसभा में उसको भेजते हैं। वहाँ पे लोकसभा में अगर कोई ऑल्ट्रेशन की यानी कि कुछ कमियां हैं उसमें उसको दूर करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको लोकसभा में भेजा जाता है। नहीं तो राज्यसभा में एक बार लेके आते हैं वो लोग, राज्यसभा में अगर वो सब कुछ सही रहा तो उसको ऑर्डर पास कर देते हैं। अगर उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है तो वो लोकसभा में जाता है। लोकसभा में अगर कोई सब कुछ पास हो जाता है, वहाँ से भी सब ठीक है, तो इसको लॉ बना दिया जाता है। तो कानून इस तरीके से बनते हैं। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट। जो राज्यसभा में जो चुन के लोग आते हैं वो लोग होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जिनको चुनते हैं। हम लोग तो लोकसभा के लोगों को चुनते हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं हम लोग उनको चुनते हैं, और वो राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, वो अपने अपने लोगों को स्टेट के उसमें रिप्रेजेंटेटिव के उसमें वहाँ पे चुनते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वहाँ पे कितने हैं राज्यसभा में, 233 इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पे हैं जो चुन के आते हैं, और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। तो ये हमने पढ़ा था पहला पार्ट की, मतलब इसमें हमने देखा था टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है जब वो चुनाव जीत के आती है तब, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी। अब इसके बाद आता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब कैसे सरकार को कंट्रोल किया जाए, उनको गाइड किया जाए और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया जाए। द पार्लियामेंट वाइल इन द सेशन बिगिनस विद अ क्वेश्चन आवर। जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो शुरू होता है किससे, एक क्वेश्चन आवर से, ठीक है ना। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MP कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो MP हैं वो ये बात करते हैं कि जो उनकी सरकार है वो किस तरीके से काम करेगी, उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट
वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज ऑल्टरेटेड इन टू इट्स शॉर्टकमिंग। अब क्वेश्चन जब पूछा जाता है सरकार से तो वो ये पूछा जाता है कि वो जो शॉर्टकमिंग, जो कमियां आ रही हैं, उनको वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कम टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल, और जो लोगों की ओपिनियन है उसको भी हम पूछ सकते हैं। ठीक है, and also come to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is the MPs। अब जो MPs हमारे द्वारा चुने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में हमारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने जो चीज़ें बोली हैं, हम जो चीज़ चाहते हैं, लोग जो चाहते हैं, जनता जो चाहती है, वो चीज़ें वहाँ पे रखी जाती हैं कि लोगों की क्या राय है। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। अब क्वेश्चन पूछना सरकार से बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है सभी MPs के लिए। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या करती है, क्रिटिकल रोल होता है उसका बहुत ही, कि उनको फंक्शन, जैसे जो सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है उसको पूछना, पर किस तरीके से ऐसे नहीं कि आप लड़ाई वड़ाई करने बैठ जाओ। तो अपोजिशन पार्टी का जो है वो क्रिटिकल रोल है किसमें, एक हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर देखो अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग नहीं होगी, अपोजिशन पार्टी अगर अच्छे से काम नहीं करेगी तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी पार्टी फिर मनमानी करती रहेगी, जो सरकार मेन उसमें आ रखी है, जैसे अभी BJP की सरकार है तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं नहीं कर सकते, पर क्योंकि अपोजिशन वहाँ पे है तो अपोजिशन क्या पूछता रहता है कि आप ऐसे काम क्यों कर रहे हो, यहाँ पे ये कमियाँ हैं, वहाँ पे वो कमियाँ, आप यहाँ पे सुधारो, वहाँ पे सुधारो, तो वो करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सरकार भी सुनती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। जो हमारी अपोजिशन पार्टीज रहती हैं, वो जो मेन सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार आ रखी है, उसकी पॉलिसीज़, उसके प्रोग्राम में अगर कुछ ड्रॉबैक्स हैं तो उनको बताती है ताकि वो उन लोग को दूर कर सकें, और फिर उनको इस तरीके से करती है कि भाई इनमें ये चीज़ें भी इंक्लूड कर दो ताकि वो और आसानी से काम हो जाए। ठीक है, अब द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, तो ये हम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों के लिए होमवर्क बस इतना है कि आप लोगों को ये टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट एंड जो ये टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यहाँ तक आपको पढ़ना है, समझना है, इसमें देखना है कि और क्या क्या चीज़ें थी, और जो पहले का मैंने वीडियोस डाली हैं उन सबको भी आपको रिवाइज करना है। तो अगर आप इसको बेसिकली ऐसे पढ़ोगे कि हाँ भाई, अगर मैं भी लोकसभा में एक MP बन जाऊँ या ये सब होगा, अगर मैं कोई चुनाव जीत जाऊँ तो क्या क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत इजी लगेंगी। और आपको ये जानना भी चाहिए कि आपकी सरकार, जो आपके देश में सरकार बनती है, वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, आपका एक एक वोट जो आता है वो बहुत कीमती होता है। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से सरकार बन भी सकती है। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सरकार बनती कैसे है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस करी हैं। तो आप लोगों को मैं ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, बस ये A और B ये पढ़ना है, वो भी यहीं तक 37 और 36 पेज पढ़ना है बस। ठीक है, थैंक यू।